अब शहजाद पूनावाला जी, अभी तक आप लोग कहते थे, एक सेकंड, अब तहसीन जी, अभी तक आप लोग कहते थे कि इस इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, 4 बैठकें कर चुके हैं, सीट शेयरिंग को लेकर एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं, चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के सामने। देखिए, पहले तो सभी को लोकतंत्र में अधिकार है कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन भी क्यों ना रहे हो, वो एक दूसरे को समाप्त करते हुए सत्ता में क्यों ना आए हो, परंतु अवसरवादिता दिखाते हुए अगर उनको साथ आना है वो उनका अधिकार है और वो आए साथ में। हमारा क्लियर कट है कि हमें 224 सीटों में 50% से ज़्यादा वोट मिला था पिछली बार। वो इसलिए मिला था क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। अब मोदी जी की गारंटी कैसे काम कर रही है 3 राज्यों के चुनाव में हमने देखा, और संजय जी और हमारी ये कोशिश है कि एनडीए को 350-400 सीट पर 50% से ज़्यादा मिले। और इसके लिए हमने जिस प्रकार से 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 11 करोड़ लोगों तक हमने नल से जल टॉयलेट पहुंचाए, जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले गए, चंद्रयान हुआ, G20 हुआ, ये सारी चीजें लेकर, और हमारे पास एक मिशन और विजन है देश के लिए। परंतु मेरे 2 या 3 छोटे छोटे सवाल है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं हेल्दी लैंग्वेज का कल का एक उदाहरण। मुख्यमंत्री कहता एक थी कांग्रेस, इनू मैं कहना चाहना थोथा चना बाजे घना। ये है सिद्धू जी, इन्होंने कहा तोता चना बाजे घड़ा। चलो ये हेल्दी लैंग्वेज है। अब 2 दिन पहले कुणाल घोष कह रहे थे कांग्रेस दलाल है। अधीर रंजन चौधरी मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए हैं, बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए। चिरकुट छुटोइया तो छोड़ देते हैं, संजय संवाद महाराष्ट्र का भी छोड़ देते हैं, जिस प्रकार की शब्दावली केरल में उन्होंने पिनराई विजयन के लिए बोली वो भी छोड़ देते हैं। मेरे 3 स्पेसिफिक सवाल तहसीन और आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि मैं दोनों पार्टियों को या तहसीन को कम से कम ईमानदार विश्लेषक मानता हूं, और आम आदमी पार्टी एक सोच से निकली पार्टी है। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने 84 के दंगों में राजीव गांधी का भारत रत्न विड्रॉ हो, यह मांग की थी असेंबली में, और उन्होंने कहा था राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है 84 के दंगों के लिए। अब मैं चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला, क्या आपने स्वीकारा है कि राजीव गांधी वॉज रिस्पॉन्सिबल, या आदिल खान ने यह स्वीकारा है कि उन्होंने गलत आरोप लगाया था और वो उस मांग से पीछे हट रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में राघव चड्ढा ने कहा था कि राहुल गांधी इज मोदीज बिगेस्ट एसेट। क्या आम आदमी पार्टी इस बात को वापस ले रही है या कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार रही है? और तीसरी बात, सोनिया गांधी को जेल भेजना है, जो मैंने ऑडियो 5000 बार आपके शो पर चलाया है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, तो क्या इसको तहसीन स्वीकारते हैं? और तहसीन पूनावाला, आपने तो नहीं, परंतु आपके जो साथी है इन्होंने कहा था केजरीवाल शराब घोटाले में करप्ट है, तो क्या अब उस पे स्टैंड चेंज हो गया है? इधर उधर की बातें नहीं, स्पेसिफिकली बताओ। बताइए, ये आपकी डेस्परेशन आप बताइए, फिर आदिल जी आपके पास आऊंगी। मैंने शुरुआती अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सभी प्रवक्ताओं को, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखना चाहिए, असेंबली में, और जो नहीं तो बिल्कुल ये बंद करना चाहिए कि आप इसको, ये बंद होना चाहिए। आप ईमानदार हो, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता हूं। एक सेकंड, मेरी 5 सेकंड सुन लीजिए। मैं आपको स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली असेंबली में रेजोल्यूशन अगेंस्ट राजीव गांधी, हमारे राजीव गांधी के साथ हजारों डिफरेंसेस है, परंतु उनकी शहादत हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत रत्न लिया जाना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। तो फिर बोलिए आदिल खान, आदिल खान आपने स्टैंड चेंज किया क्या? सुनिए ना, गलत की आदिल जी स्टैंड चेंज किया गया, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अगर आप राजीव जी के रोल में, तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप अपनी बात करने दीजिए, आप बोल लीजिए, जब थक जाइएगा तब बताइएगा, मैं बोल लूंगा। बोलिए तहसीन जी, बोलिए। आप जब शहजाद भाई थक जाइएगा तब बता दीजिएगा, मैं बोल लूंगा। पहले हमारी कोई वीडियो ढूंढिए, आपकी आईटी सेल ने भेजा होगा, उसको चलाइए जल्दी आईटी सेल ने जो भेजा होगा चलाइए। नहीं, जल्दी चलाइए। आपके पास कोई जवाब होते नहीं, पुरानी कोई डॉक्टर वीडियो चलाते हैं, चलाइए पहले। नहीं बोला था आपकी जो ये आदत है ना, वो आपकी आदत है ना, आप नेता बहुत बड़े हैं, पर जो आपकी आदत है सबके बीच में बोलने की, इससे आपका कद कम होता जवाब है। दो, चलो अच्छा, आप 1 मिनट रुक जाते थे। आदिल जी आप जवाब दीजिएगा, एक छोटा जवाब तहसीन जी दे रहे हैं, फिर आदिल जी आप, फिर संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए तहसीन पूनावाला जी। नहीं, मैं बिल्कुल अब भी मानता हूं कि सभी नेताओं को, चाहे कितने भी बड़े नेता हो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के पीछे, खास करके अब जब ये अलायंस जा रहा है। तो ये जो सिद्धू जी का उन्होंने उदाहरण दिया, या भगवत मान जी का, ये सब अब बंद होना चाहिए। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरी तरह से ईडी गलत काम कर रही है, लेकिन वो एक अंग्रेजी में मुहावरा है, द हैंड्स हैव कम होम टू रूस्ट। जो चीज अरविंद केजरीवाल कहते थे, आज उनके साथ वही हो रहा है। ये, और मैं आज भी मानता हूं, मैं पूरी तरह से मानता हूं, मैंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। अन्ना मूवमेंट मेरे हिसाब से एक फ्रॉड्यूलेंट मूवमेंट था, जिसमें भाजपा आरएसएस का हाथ था, और आम आदमी पार्टी वहां से उसका जन्म हुआ। मैं इस मूवमेंट को नहीं मानता हूं। लेकिन इतने सारे मतभेदों के साथ तहसीन पूनावाला जी कैसे बनाइएगा सरकार, या कैसे हराइएगा भारतीय जनता पार्टी को? ये सब मुद्दे नहीं, बयान देते हैं,
आप हाँ, इस बात तो को एक्सेप्ट तो करते हैं बंद कि बयान कीजिए। नहीं देने तो चाहिए। बंद कीजिए बयान देना और फ्यूचर की बात कीजिए मुझसे। लेकिन ये कीजिए, बंद मत नहीं हो कीजिए रहे हैं बयान ना एक दूसरे तहसीन के जी, ये खिलाफ। बयान तो हाँ, और फिर बढ़ वो चढ़कर गलती है। सामने आ रहे हैं।